पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि एफडीआई जो है ये 3 किस्म की होती है और इसके 3 स्टेजेस भी होते हैं। Yesterday's एफडीआई ऑफ पाकिस्तान वाज अ कंज्यूमर सेंट्रिक एफडीआई। आज जितना भी एफडीआई आया है वो पाकिस्तान की रिसोर्सेज के लिए आ रहा है। इट्स रिसोर्स सेंट्रिक। जो पाकिस्तान को एक्चुअली एफडीआई चाहिए आगे जाने वाले दिनों में, जहाँ पे पाकिस्तान को अपना फोकस लगाना चाहिए, इट्स कॉल्ड टैलेंट सेंट्रिक एफडीआई। Yesterday's FDI of Pakistan was a consumer-centric FDI. इसका मतलब है कि जितनी भी MNCs पाकिस्तान आई, ठीक है, वो उनको मार्केट एक्सेस चाहिए था ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। एंड दे सेड यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, आई कैन सेल माई प्रोडक्ट। सो इट्स कॉल्ड कंज्यूमर सेंट्रिक FDI। मार्केट एक्सेस चाहिए था। इसका एडवांटेज क्या होता है? इस किस्म की जो बेसिकली कंज्यूमर सेंट्रिक एफडीआई होता है, उसका एडवांटेज ये होता है कि इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ जॉब्स। जो ये इस नेचर की जो एफडीआई होता है, उसका एक प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा सा भी अगर वॉलेटिलिटी आनी शुरू हो जाए, देन इस किस्म का जो एफडीआई आता है इस नेचर का, दे डोंट हैव द पेशेंस टू स्टिक अराउंड एंड दे कैन पोटेंशियली पैक अप एंड दे लीव, जो कि हमने देखा है पिछले 5 साल के अंदर पाकिस्तान के साथ हुआ है। बट दिस वॉज FDI of yesterday. If you were to look the FDI of today, it's not consumer centric, it's resource centric. Rare earth minerals, zinc, copper, gold, lead, Pakistan oil reserve, corporate farming for food security by the Gulf, they are coming to extract resources from Pakistan and actually take it to their country and do value adds there. This is called resource centric FDI. ये जो FDI होता है ये तब आता है कि जब कंट्री के पास ना कैपेबिलिटी है, ना टेक्नोलॉजी है, ना कैपिटल है। जो पॉजिटिव है साइड का कि ये जो इन्वेस्टर होता है, पेशेंट इन्वेस्टर होता है, ये थोड़ी सी अगर वॉलेटिलिटी आ जाए भागता नहीं है, बिकॉज इसने ये रिसोर्सेज के लिए आया हुआ है, इसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, इसका होराइजन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट का होराइजन ही 10-10 साल के बाद आउटपुट, पहला आउटपुट आएगा 11वें साल। इसका जो डाउन साइड है, ये प्रैक्टिकली जॉब क्रिएट इतनी नहीं करता, बिकॉज इट इज हैवी इंडस्ट्रियल मशीन लेड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। तो ये जॉब क्रिएशन इतनी नहीं करता, इसका इतना ट्रिकल इफेक्ट नीचे नहीं आता। इसका ट्रिकल इफेक्ट तभी आएगा कि अगर एक्सट्रैक्शन के बाद वैल्यू एडिशन भी यहाँ हो रही हो, जो कि बहुत रेयर होता है। जब भी डीएनई मार्केट्स के अंदर इस किस्म के प्रैक्टिकली जाते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन टेक इट टू देयर ओन countries where they do actually the value extraction, because वहीं पे लोग भी हैं, वहीं पे उनके पास workmanship भी है। So this is the current today's FDI की जो nature है। जो पाकिस्तान को actually FDI चाहिए आगे जाने वाले दिनों में, जहाँ पे पाकिस्तान को अपना focus लगाना चाहिए, it's called talent centric FDI। कि investor पाकिस्तान आए टैलेंट के लिए, ना कंजम्पशन के लिए, ना रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए, बल्कि उसको पता है टैलेंट है जो कि प्रैक्टिकली मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज आज ये टैलेंट आपको बहुत ज़्यादा एक्चुअली लेबर आर्बिट्राज दे रहा है। फॉर एग्जांपल आईटी की एग्जांपल लेते हैं। टुडे आज हमारा जो आईटी की रिसोर्स है, देयर आर 700,000 फ्रीलांसर्स। वो आज 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंडिया एंड फिलीपींस काम करने के लिए तैयार हैं, वही काम। सो इन्वेस्टर को बहुत बड़ा लेबर आर्बिट्राज मिल रहा है। यहाँ पे प्रैक्टिकली जो आपके पास डीप सी पोर्ट्स हैं हमारे पास, सो पीपल कम एक्चुअली यूज आवर डीप सी पोर्ट एज अ राउट टू सेल टू अदर मार्केट्स। इस एफडीआई की ब्यूटी क्या है कि जो एफडीआई यस्टरडे था, इन्वेस्टर केम टू सेल टू पाकिस्तान। एफडीआई टुडे, investors are coming to extract from Pakistan. FDI tomorrow, which is talent centric, investors will come to create in Pakistan to sell outside Pakistan. That's the supreme form of FDI. Yeah. And we need to have a strategy, as a country, to start changing the mix. You can't do it in one shot. But today, if it is, say today 75-25 है, आज के 75 बल्कि 80 होगा आपका कंजम्पशन FDI and 20 is resource. We should be very carefully
managing the mix. Okay, we need to basically hire mix of talent access FDI rather than market access FDI or resource access FDI, because that's where we'll bring a lot of dollar. That's where our fiscal problems are going to be solved. That's where our debt problems are going to be solved. That's where our job problems are going to be solved. That's where everyone don't want to actually leave the country, because people are coming to the country. People are not leaving to basically find the opportunities, and that's when our neighboring country has done a good job, where many companies are coming to basically access their talent to produce and then to sell outside. And we need to very carefully work. It's just like changing the energy mix from fossil fuel to hydro to steam, and then on to renewable. And then what you change, you start actually being less dependent on the international commodity cycles, and you generating your own energy. You're self-sufficient, you're not using your dollar, you are more climate responsible. You need to actually change the mix of the FDI as well. And every nature FDI has its pros and cons. You need to have a right mix and a right balance of each and every kind of FDI. That one FDI that basically creates jobs, the other FDI comes and fine, extract, but also we should learn कि आज तो extract नहीं, but we need to build capability, technology, the way it has happened on the consumption-led FDI. कि आज multinational जा भी रही हैं तो कोई बात नहीं, आज local companies have actually lifted their game. They can replace with quality. That's what my view on the FDI story for Pakistan.